हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का वीडियो सीरीज़ जो है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज से हम लोग देखने जा रहे हैं VLSI डिज़ाइन। ओके, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोलूँ तो अगर आप लोग अगर सच में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आई होप सो अगर आप लोग ये जो हम लोग सीरीज़ अभी बनाने जा रहे हैं तो अगर आप लोग ये पूरा कर लेते हैं ना तो आपको ना एक एक बेसिक नॉलेज आपको ना बोलते हैं ना तो VLSI के बारे में ना डिज़ाइन कैसे करते हैं वो आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक्चुअली होता है देख लेते हैं कि एक्चुअली VLSI होता है क्या है। ठीक है, तो ये भी 80 मार्क्स का पेपर जो होता है रिटर्न वो वैसा ही आता है। उसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो सेम जैसे DIP का था, उससे भी इजी है, उससे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे DIP में सिंपल लॉजिक्स वगैरह लगा के हमको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते थे। सेगमेंटेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, तो वो सब चीज़ें नहीं है। बट इसके अंदर ना इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। ठीक, तो वो जैसे जैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ऐसे वैसे हमको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है VLSI क्या होता है क्या है। VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर होता है क्या है कि बहुत सारे जो आईसीज होंगे होंगे ना आपके, जैसे आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंट, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो ये सब चीज़ों में क्या लगा हुआ है, ये सभी चीज़ों में ना आईसीज लगी हुई हैं। ठीक है, तो आईसी क्या करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो आपके और आईसीज के अंदर क्या होते हैं, आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और वो ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, आपके वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर VLSI डिज़ाइन के बारे में अगर हमको जानना है तो सबसे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था ना वो जर्मनी में बना गया था और उसको बनाया था कॉनराड ज़्यूस ने। ठीक है, इन्वेंटेड कंप्यूटर इन हिज पेरेंट्स लिविंग रूम। तो उसने अपने माता पिता के लिविंग रूम में ही उसने कंप्यूटर तैयार कर दिया था इन 1936 टू 1938 में। तो ये 2 सालों में उसने कंप्यूटर बना लिया था और जो कि हम लोग आज करंटली यूज़ कर रहे हैं। तो वो वाला कंप्यूटर उसने तब बना लिया था। ओके, उसके बाद है हमारा VLSI is a process of creating an integrated circuit IC by combining thousands of transistors into a single chip। तो thousands of transistors होते हैं ना, तो उनको इंटीग्रेट क्या करना का मतलब क्या है, एकत्रित करना, सभी को एक जगह पे लेकर आना और एक जगह पे लाके उसको एक सिंगल चिप में उसको डाल देना। तो उसी को हम लोग कहते हैं VLSI। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेमोरी कार्ड होता है, तो मेमोरी कार्ड आपकी काफ़ी छोटी दिखती है बट उसके अंदर स्टोरेज आप कितना कर सकते हो, 5 GB कर सकते हो, 8 GB कर सकते हो। ठीक है, 12 GB का मेमोरी कार्ड होता है, 16 GB का मेमोरी कार्ड होता है। तो अभी ये जो मेमोरी कार्ड्स हैं तो इसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी ट्रांजिस्टर्स है। तो आपका सिंगल ट्रांजिस्टर्स क्या करते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास LED बल्ब है। ठीक है, LED लाइट है आपके पास, छोटे छोटे जो मिलते हैं ना, जो जिसको एनोड और कैथोड होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। वो लाइट अगर आप उसको बैटरी से अगर पावर सप्लाई देते हो तो क्या होता है, 1 होता है, यानी वो ऑन होता है। तो यानी इसका मतलब क्या है, वो 1 हो गया। अगर आप लोग उसको कंटिन्यू सप्लाई देके रखोगे तो वो ऑन रहेगा, यानी वो स्टोर क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। आप जब उसको निकाल दोगे तो क्या करेगा, वो फिर से बंद हो जाएगा। तो ऐसे आपका कंप्यूटर, मेमोरी कार्ड, ये सब ऐसे ही काम करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि भाई मेमोरी कार्ड तो उसके अंदर स्टोर हो जाता है, राइट। तो वो है ना एक तरीके के, जैसे हम लोग कहते हैं रोम। ठीक है, जैसे रोम होता है ना, स्टोर हो जाता है कोई ना कोई तो वैल्यू। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी जो बोला जाता है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ मेमोरी को रीड कर लेगा और उसको स्टोर कर लेगा। उसको कुछ ये नहीं है कि उसको पावर सप्लाई, कंटिन्यू पावर सप्लाई देना है। विदाउट पावर सप्लाई भी वो क्या करता है, वैल्यू उसको स्टोर कर रहा है। एक बार आपने पावर सप्लाई दे दिया, उसमें वैल्यूज एक बार चली गई, फिर वो क्या कर लेगा, उस वैल्यूज़ को स्टोर कर लेगा। और वैल्यूज़ किस फॉर्म में रहेंगी, आपके 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा, बाइनरी के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, अभी आपका क्या होता है, GBs में होता है, उसके बाद KB में होता है, MB में होता है, बाइट में होता है। तो ये सब चीज़ें जो वैल्यू होती है ना स्टोर होती है। ठीक, तो वो पहले क्या हुआ, पहले हमारे पास बिट था, बिट कन्वर्ट हुआ बाइट में, बाइट कन्वर्ट हुआ किलो बाइट में, किलो बाइट कन्वर्ट हुआ MB में, MB कन्वर्ट हुआ गीगाबाइट में। तो ऐसे करते करते ना मेमोरीज बढ़ती गई और उसके अंदर अब मेमोरी बढ़ रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये भी पता है कि ट्रांजिस्टर्स भी बढ़ेंगे। अब ट्रांजिस्टर को एक साथ में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको I फॉर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं एक जगह पे आ जाएगी और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर पाएंगे या फिर हम लोग उनको प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक,
तो वही चीज़ बोला गया है कि वो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हज़ारों ट्रांजिस्टर का जब कॉम्बिनेशन होगा एक सिंगल चिप में, तब हम लोग उसको कहते हैं कि वो VLSI प्रोसेस, वो VLSI होता है। VLSI begins in 1970s when complex semiconductor and communication technologies were developed. दिस माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ VLSI डिवाइस। तो जो भी माइक्रो प्रोसेसर्स बने थे, जैसे कि हमारे पास उस टाइम पे 1970s के पहले मोबाइल फ़ोन्स वगैरह थोड़े बहुत बन गए थे, जैसे वॉकी टॉकी होता है ना, तो वो सारी चीज़ें बन गई थी। अब वो चीज़ें जैसे कि हम लोग कॉल करने के लिए वो फ़ोन ऐसे घुमाते थे ना नंबर वाला, तो वो वाले फ़ोन्स यूज़ करते थे। तो वो क्या होता था ना, अब कम्युनिकेशन तो हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रोसेसर लगा हुआ है। अब प्रोसेसर है तो उसके अंदर कोई ना कोई तो सर्किट होगी, और सर्किट है तो क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ट्रांजिस्टर्स होंगे। तो वो ट्रांजिस्टर को एकत्रित करके उसका इंटीग्रेट करके एक सिंगल चिप में डाला जाता था ताकि वो एक प्रोसेसर बन जाए। तो वो भी एक क्या होता था, माइक्रो प्रोसेसर ही होता था जो कि आपका डिवाइस ऑपरेट करता था। तो सिंपली ये इंट्रोडक्शन पार्ट है VLSI का, मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को एक्चुअली समझ में आए कि VLSI होता क्या है, उसका हम लोग काम किस लिए, उसका यूज़ हम लोग किस लिए करने वाले हैं, और आगे चल के हम लोग अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो इसके अंदर क्या करियर पाथ है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो स्पेशली हम लोग इससे सर्किट खुद का डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक, खुद का सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। और VLSI डिज़ाइन इंजीनियर जो होता है ना, तो मैं अगर आपको बोल दूँ तो नहीं कम तो भी उसको पैकेज जो होता है ना, 12-13 लाख से तो उसका पैकेज चालू होता है, ठीक है। मैं तो नहीं कर पाया, बट आई होप सो आप लोग ये लेक्चर देख के आप लोग कर पाएँ, कर लेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर। ओके, तो ये जो भी वीडियो लेक्चर्स बनेंगे आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और हर एक चीज़ को ना समझने की कोशिश करिएगा। और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स है आपके पास, वो उसमें आप लोग कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग VLSI जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स है। हम लोग यूनिट 1 के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, और कल से हम लोग उसके ऊपर वीडियोस लेक्चर बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम लोग आएंगे तो हमारे पास आ जाता है जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू VHDL एंड डिज़ाइन ऑफ डिजिटल सर्किट। तो हम लोग ये दो चीज़ें करने वाले हैं, एक VHDL का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और डिजिटल सर्किट का डिज़ाइन कैसे होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा मूरेज लॉ, ठीक है। मूरेज लॉ, वो आपको जो भी लॉ रहेगा यानी वो क्या बताता है कि वो हर 2 साल में ट्रांजिस्टर की जो काउंट होती है ना डबल हो जाती है। तो वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वगैरह उस तरीके से देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिफाई होगा, ठीक है। मूरेज लॉ देखने वाले, उसके बाद VLSI का डिज़ाइन फ्लो कैसा होता है वो देखेंगे। उसका मॉडलिंग स्टाइल क्या होता है, मॉडलिंग स्टाइल में आपके 3 मॉडलिंग स्टाइल आते हैं, बिहेवियरल मॉडलिंग आता है, डेटा फ्लो मॉडलिंग आता है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग आता है, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट जो है आपका वो है फंक्शन एंड प्रोसीजर। अब ये फंक्शन एंड प्रोसीजर क्या होता है, ये दो चीज़ों के बारे में ना मतलब हम लोगों को ना बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि फंक्शन क्या होता है, प्रोसीजर्स क्या होता है, ठीक है। आप लोग भी जब पढ़ोगे ना तो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना फंक्शन का मतलब यही हो रहा है, कुछ ना कुछ तो फंक्शन हो रहा है। प्रोसीजर का मतलब क्या होगा, कुछ तो एक फंक्शनल पाथ लिखा होगा प्रोसीजर के बारे में कि इस तरीके से सारा का सारा प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब इस तरीके से फ्लो होना चाहिए। और फंक्शन क्या है, वो दर्शाता है कि कैसा वो काम करेगा, ठीक है। तो प्रोसीजर एंड फंक्शन इन दोनों के बारे में ना आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेंगे टेस्ट बेंचेस क्या होते हैं, ठीक है। इसमें भी तरीके होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद CPLD क्या होता है, FPGA क्या होता है। CPLD का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। काफ़ी कॉम्प्लेक्सेबल बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग लॉजिकल डिवाइस होता है, मतलब हम लोग इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। एक डिवाइस ही रहेगा बट हम लोग उसको प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस रहेगा, उसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। जो दूसरा चीज़ है FPGA, ये होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ये भी एक डिवाइस ही रहेगा, उसको भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ठीक। तो एक्चुअली हम लोग ये पूरे पूरा थेरोटिकल पार्ट है, ये हम लोग प्रोग्राम इनके जैसे प्रोग्राम लिखने की वो चीज़ें करेंगे। मोस्टली इसका आर्किटेक्चर वगैरह ही पूछा जाता है, आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करो उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, तो ये 7 पॉइंट्स हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर कर सके, बिकॉज एग्ज़ाम्स अभी काफ़ी आ गई हैं, इसी महीने में एग्ज़ाम चालू हो चुकी हैं। तो मैक्स टू मैक्स यही करेंगे कि ये वीडियोस जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर है कि VLSI एक्चुअली है क्या, किस चीज़ के लिए काम में आता है। इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया, और ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं, ओके।
और आई गेस अभी तक जो भी आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो भी अभी तक आपने किया है पढ़ा है, तो आई होप सो पूरा क्लियर होगा। अगर उसमें भी अगर कोई डाउट है ना, तो आप लोग इधर भी आके इस वीडियो पे भी आके ना आप लोग बोल दें कि मतलब मैंने ये वाला वीडियो देखा है और इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो वो भी पॉइंट्स ले लेंगे, क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर है हमें क्या करना है, किस तरीके से जाना है, VHDL VLSI डिज़ाइन कैसे करेंगे। ओके, तो आई होप सो क्लियर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।